जब इंडियन एयरफोर्स के पास C-17 ग्लोब मास्टर या C-130 हर्क्यूलिस जैसे ताकतवर और वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं थे, जो हैवी होकर भी बहुत छोटे रनवे से ऑपरेट करते हैं, तब मेचुका जैसे वाइटल सप्लाई नोड AN-32 के भरोसे थे। ये 6,700 किलो तक का सामान ले जा सकता है, 6 टन 700 किलो, 4 लोगों के क्रू के साथ 50 ट्रूप्स कैरी कर सकता है, या फिर 42 पैराट्रूपर्स विद फुल बैटल गियर। इनके अलावा अगर ये सब ना हो तो स्ट्रेचर पर 2 दर्जन कैजुअल्टी ले जा सकता है, जिनके साथ 3 डॉक्टर्स भी जा सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हमने क्रू 2 नहीं 4 का बताया। 4 लोगों का क्रू इसलिए लगता है क्योंकि ये पुराने सोवियत डिज़ाइन का जहाज़ है। इसमें 2 पायलट्स के साथ एक नेविगेटर भी होता है, एक फ्लाइट इंजीनियर भी होता है। इंदिरा गांधी के ज़माने में सोवियत यूनियन को 118 AN-32s का ऑर्डर दिया गया था। तब बड़ी दोस्ती की चर्चा होती थी इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव के बीच। 1984 में फिर इस जहाज़ को इंडक्ट किया गया और नाम दिया गया सतलज। अब जबकि हम बात कर रहे हैं, तब एयरफोर्स में जहाज़ों को एक इंडियन नाम भी मिलता था, जैसे IL-76 था गजराज, जैगुआर था शमशेर, तो AN-32 बना सतलज। एंटोनोव की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक AN-26 को अपग्रेड करके AN-32 बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहती थी जो नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की ऊंची और अनपेव्ड एयर स्ट्रिप्स पर आसानी से उतर सके। एयरफोर्स यहां एवरो और डकोटा से काम चला रही थी, लेकिन इनकी पेलोड कैपेसिटी बहुत कम थी। जहाज़ में पीछे लोडिंग रैंप नहीं थे इन दोनों में, जिसकी वजह से सामान की लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत होती थी और पैराजम्प्स के लिए ये बिल्कुल आइडियल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। इनकी बनिस्बत AN-32 एक बड़ा और ताकतवर जहाज़ है, एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप है, मतलब इसमें 2 इंजन हैं जो जेट फ्यूल से चलते हैं, जो 2 प्रोपेलर्स को घुमाते हैं। बहुत इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि इसके इंजन्स जो हैं विंग्स पर ऊंचे माउंट किए गए हैं, ताकि ये कच्चे रनवे से जब उड़ान भरे या उस पर लैंड करे तब फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, जो FODM कहते हैं, उसके चांसेस कम हो, यानी कोई पत्थर वगैरह उड़ के इसके प्रोपेलर को डैमेज न करे। क्योंकि आप याद कीजिए, हमने बताया कि ये अनपेव्ड रनवेज के लिए बनाया गया था। सबसे ज़रूरी बात, इसमें एक रियर लोडिंग रैम्प भी है। AN-32 मीडियम लिफ्ट कैटेगरी में पहला पर्पस बिल्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट था, जिसे स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। ये दौलत बेग ओल्डी, अंडमान, मेचुका, टूटिंग, वालोंग, ऐसी जितनी टफ और रिमोट लोकेशंस हैं IF की, वहाँ तक जा सकता था। सामान और ट्रूप्स को पैरा ड्रॉप भी कर सकता था। पूरी तरह से लोड करके आप इसे बिना रिफ्यूलिंग आराम से 800 से 1000 किलोमीटर तक ले जा सकते थे, और तंबरम से अंडमान तक जो 1400 किलोमीटर की सॉटी है, वो भी इसके लिए मुश्किल नहीं थी। सबसे खास बात, ये सब करने के लिए इसे पक्का रनवे नहीं चाहिए था, बस सरफेस जनरली फ्लैट चाहिए, इसका काम हो जाता था। ये बना सोवियत रूस में था, लेकिन हिंदुस्तान की ट्रॉपिकल गर्मी को आराम से झेल सकता था और लद्दाख की सर्द ऊंचाइयों पर भी जा सकता था। ग्राउंड इक्विपमेंट जैसा हमने बताया बहुत बेसिक हो तो उसमें काम चल जाता था। AN-32 का मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट वाला मामला था। 80s में AN-32 के आने के बाद खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में फौज का काम कुछ आसान हुआ। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी यूनिट्स ऐसी ऐसी जगहों पर तैनात थीं जहां असम से बाय रोड पहुंचने में 8-8 दिन लगते थे, और तब भी आप बटालियन HQ पहुंचते थे। बटालियन की जो कंपनियां होती थी वो और आगे होती थी 1-2 दिन। ऐसी यूनिट्स को सप्लाई करने का एक ही तरीका था कि यहाँ छोटे छोटे ALGs बनाए जाएं जहां AN-32 से सामान आए, और फिर यहाँ से सामान बाय रोड ऐसी जगहों तक पहुँचाया जाता था। जहाँ इस तरीके में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता, वहाँ पर AN-32 सामान को पैरा ड्रॉप भी कर सकता था। इसलिए ये जहाज़ जितना एयरफोर्स को पसंद था, उतना ही आर्मी को भी।